Hello guys, how are you all? I hope you are all doing good. तो आज हम नेक्स्ट पोएम कर रहे हैं जो लिखी है बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेम आप देख पा ही रहे होगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो पोएम का नेम है वो है माय लास्ट डचेस। डचेस क्या होती है? रानी। ठीक है, ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोएम है ये ना ड्रामेटिक मोनोलॉग में होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होती है कि एक बंदा कुछ बोल रहा होता है और बाकी बंदा है जो वो चुपचाप सुन रहा होता है। मतलब कि पहले मैं बोलती हूँ, फिर दूसरा कोई बोलता है, फिर वो बोलता है, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी हुई है। तो हम पढ़ते हैं माई लास्ट डचेस। और इसके अंदर ये स्टोरी है, थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक राजा है। राजा कहाँ का? फरारा, ये जगह का नाम है। तो उसको हम कहेंगे राजा को द ड्यूक ऑफ फरारा। और वहाँ पे एक रानी है। ठीक है, उसकी स्टोरी है, पढ़ते हैं। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। जो राजा है, एक्चुअली पता क्या हो रहा होता है, जो राजा है ना उसने ना अपनी जो रानी है उसको मरवा दिया गया, मार दिया है, मरवा दिया है उसने उसको। तो उसके पास ना कोई दूसरे देश, दूसरा जो पड़ोसी जो देश है उसने ना अपने एक मैसेंजर भेजा है। तो उसके बीच में और राजा के बीच में कंजर्वेशन चल रही है। जो राजा है वो उसको अपनी एक प्राइवेट लैब के अंदर लेके चला जाता है उस मैसेंजर को, और उसको अपनी जो रानी है उसकी पेंटिंग दिखा रहा है, उसके बारे में बातें चल रही हैं। तो वहीं से हमारा जो फर्स्ट स्टेंज है वो स्टार्ट है। इसके अंदर ना, इस पोएम के अंदर कॉम्बो है वर्ड्स के, जैसे जो मीनिंग है ना वो नीचे से निकल के आते हैं। जैसे हमने पूरा लाइन पढ़ ली, पूरा स्टेंजा पढ़ लिया, लाइन है ना इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। मैं आप आगे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा मैं सारी क्या बताऊँ आपको। पढ़ते हैं। इट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। जो राजा है वो कह रहा है, किसको कह रहा है? मैसेंजर को कह रहा है दैट्स माई लास्ट डचेस, कि ये मेरी लास्ट डचेस है। डचेस क्या होती है? रानी है, जो कि पेंटेड है, जिसका जो पोर्ट्रेट है वो लगा हुआ है किसके ऊपर? वॉल के ऊपर। लुकिंग एज सी वर अलाइव, और वो ऐसी दिख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो जिंदा है। शी वर अलाइव, कि वो जिंदा है, बट एक्चुअली में वो नहीं है। आई कॉल दैट पीस ए वंडर नाउ। जो राजा वो कह रहा है कि मैं इसको क्या कह सकता हूँ, एक पीस ऑफ वंडर है, ये एक किसी अजूबे से कम नहीं है। फरा पेंडलोफ हैंड्स, ये काम किसने किया? फरा पेंडलोफ, ये उसका नाम है, पेंटर का नाम है जिसने इसको बनाया था। ये एक्चुअली ये कोई तपस्वी वगैरह था जिसने इसकी पेंटिंग को बनाया था। वर्क बिजली ए डे, उसने क्या करा था, पूरा दिन बिजी होके इस पेंटिंग को बनाया था। एंड देयर शी स्टैंड, और जहाँ पे इसको टांगा गया है, विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। जो राजा है वो उस मैसेंजर को कहता है कि आप बैठोगे प्लीज़। मतलब कि वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट भी ऐसे कर रहा है जैसे वो उसको कमांड दे रहा हो कि विल इट प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, क्या आप बैठोगे और इसको देखोगे। आई सेड फरा पेंडलोफ बाय डिज़ाइन, कि मैंने उसको बताया कि ये किसने डिज़ाइन किया है? फरा पेंडलोफ ने डिज़ाइन किया है। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू डैट पिक्चर्स काउंटेनेंस। काउंटेनेंस क्या होता है? फेस, कि जितने भी स्ट्रेंजर्स आते हैं, स्ट्रेंजर लाइक यू टू लाइक दैट पिक्चर, जो स्ट्रेंजर्स आते हैं वो इस पिक्चर को, इस फेस को, यानी कि उस राजा की रानी थी जो जिसको उसने मरवा दिया है, उसके फेस को सब क्या करते थे? पसंद करते थे। द डेप्थ एंड फैशन ऑफ द अर्नेस्ट ग्लास, की जो गहराई और जो पैशन था इसकी अर्नेस्ट ग्लांस के अंदर, उस राजा की जो रानी की जो पिक्चर लगी है उसके अंदर जो उदारता थी, जो झलक थी, वो बहुत गहरी थी। बट टू माई सेल्फ आई टर्न सिंस नन पुट बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, एंड सीम एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे ट्रस्ट। इसके अंदर पता क्या है, जो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लाइन है और जो नीचे जो लाइन है और इससे ऊपर जो लाइन है, ये इंटरकनेक्ट है। इसके सारे का एक ही मीनिंग है कि
ये जो राजा है वो बोल रहा है कि बट टू माई सेल्फ दे टर्न, कि जो भी आते हैं स्ट्रेंजर्स आते हैं वो इस पिक्चर को देखते हैं, वो इस पिक्चर को पसंद करते हैं क्योंकि जो रानी है वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्रीटी थी। तो फिर जो राजा है वो बता रहा है कि उसको पिक्चर को देखने के बाद जो भी स्ट्रेंजर आता है तो वो वापस मुड़ता है, मेरी तरफ मुड़ता है। बट सिंस नन पुट बाय द कर्टेन आई हैव ड्रॉन फॉर यू, बट किसी के अंदर इतना साहस नहीं है, किसी के अंदर इतना डेयर नहीं है कि वो जो पर्दा लगा हुआ है, जो कर्टेन लगा हुआ है उसको पीछे कर दे, जो मैंने तेरे लिए, मतलब कि इस पर्दे को हटाया। उस मैसेंजर को बोल रहा है, कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है। एंड सेम एज दे वुड आस्क मी, और वो मतलब कि उनके पास इतना भी साहस नहीं है कि वो मुझसे पूछ सके कि इफ़ दे वर दृष्ट, कि ये जो रानी है, जो ये दृष्ट होता है DHDURST, इसका मीनिंग होता है साहस। दृष्ट इसका मीनिंग होता है साहस। तो उनके पास, ये राजा कह रहा है कि उनके अंदर इतना भी साहस नहीं होता कि वो मुझसे पूछ सके कि ये जो रानी की जो हमें पिक्चर दिख रही है, ये जो हमें झलक या फिर ये जो पेंटिंग दिख रही है, कि यहाँ पे जो रानी है वो एक्चुअली में बैठी हुई है या फिर उसकी जो पेंटिंग है सिर्फ। ठीक है। Are you to turn and ask me thus? It was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess. इससे पहले मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं एक बार से ऊपर से थोड़ा ओवरव्यू बताना चाहती हूँ कि आपको इसके अंदर है क्या। कि जो राजा है वो उस मैसेंजर को बता रहा है कि ये मेरी लास्ट डचेस थी, ये मेरी लास्ट रानी थी जिसकी पेंटिंग सामने वॉल पे लगी हुई है, और वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि वो जिंदा है। और इसको किसने बनाया था? फर पेंडलॉफ के हाथों ने बनाया था। पूरा दिन उसने बिजी रह के इस पिक्चर को बनाया था। एंड इट विल प्लीज, और मतलब कि जो राजा है वो उसको बैठने के लिए कहता है उस मैसेंजर को, और उसको बताता है कि बड़े बड़े स्ट्रेंजर्स, अलग अलग लोग आते हैं इस पिक्चर की ब्यूटी को देखने के लिए, इस फेस को देखने के लिए, और वो भी देख के मतलब कि खुश हो जाते हैं। ऐसा है कि जैसे ये पीस ऑफ वंडर है, किसी अजूबे से कम नहीं है उसकी रानी की जो पोर्ट्रेट जो बना हुआ है। और जो राजा वो बता रहा है कि उस जितने भी लोग आते हैं उनमें से किसी में इतना साहस नहीं होता कि वो उससे पूछ सके कि एक्चुअली में ये रानी बैठी हुई है या फिर उसकी कोई पिक्चर है या फिर उसकी कोई पेंटिंग है, और ना ही किसी के अंदर इतना डेयर है, इतना दृष्ट है कि वो इस कर्टेन को पीछे कर सके। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा बैक करके दोबारा सुन लेना। आई होप आपको पसंद आए। आई हाउ सच ए ग्लांस कम देयर, नॉट द फर्स्ट यू आर टू टर्न एंड आस्क दस, कि राजा है वो उसको कह रहा है उस मैसेंजर को, सिर्फ आप ही नहीं हो कि जो पहले आए हो, मतलब कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो यहाँ पे पहली बार आए हो, और भी बहुत लोग आए हैं और वो भी मुझसे टर्न करके सेम ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर इट वाज नॉट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली, तो फिर जो राजा है वो कह रहा है कि उसकी हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं है। राजा बता रहा है कि जब उसकी जो ये पोर्ट्रेट है, ये पिक्चर जब बनाई गई थी तो मैं उसके पास प्रेजेंस नहीं था, कि इस वजह से वो खुश है इतना। कॉल डेट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चिक्स परहैप्स, यहाँ तक इसका मीनिंग है कि यही कारण है कि जिस उसका हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से वो खुश थी। आगे पढ़ते हैं। फर पेंडलॉफ चांस टू से, क्या पता जो फर पेंडलॉफ था, जो पेंटर था, उसने कोई मजाक किया उसके साथ जिस वजह से वो खुश हो गई हो। उसके जो चिक्स पे इतनी जो लाली है जो दिख रही है हमें इस पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं। ये राजा ने यहाँ पे थोड़ी अजप्शन लगाई है कि क्यों वो इतना खुश रही होगी। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडी फ्रिश टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाई अलोन हर थ्रोट। इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास में है ये, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो जैसे ना पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे या फिर जो रानियाँ थी तो वो ना अपने हाथ के ऊपर एक स्टोल सी रखती थी, तो वो उनके एक एटीट्यूड का पोज होता था। तो आप किसी भी राजा महाराजा या फिर किसी भी औरत की जो पहले रानी थी उनकी पिक्चर्स को आप देख सकते हो, तो फिर वो ना अपने हाथों पे एक स्टोल वगैरह रखते थे। तो फिर जो राजा है वो बता रहा है उस मैसेंजर को कि क्या हो सकता है जो फर पेंडलॉफ था उसने उसको कहा हो रानी को कि जो आपकी जो शॉल है या आपकी जो विस्ट है ना, जो आपकी जो कलाई है, उसकी जो ब्यूटी है उसको क्या कर रही है, कम कर रही है, तो आप इसको थोड़ा पीछा कर लो, ये कारण रहा हो। और क्या
ये वो एजप्शन लगा रहा है, रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश एंड डाई अलोंग द थ्रोट। और इस वजह से जो उसकी जो खुशी है, जो उसकी जो लालिमा थी वो उसके गले तक पहुंच रही थी, अलोंग हर थ्रोट। दैट सच स्टफ वॉज कॉर्टेसी, कि ये जो मटेरियल था, ये जो दूरत वाली जो बातें थी, ये कारण हो सकता उसकी खुशी का। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर फॉलोइंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय, ये उसके लिए काफ़ी था, उस स्पॉट के लिए, उस टाइम के लिए, कि जिससे वो खुश हो सके। रानी की बात बता रहा है। शी हैड ए हर्ट, उसका ऐसा दिल था। हाउ शैल आई से, कि मैं आपको कैसे बताऊँ। परहैप्स से आगे मैंने अभी तक क्या बताया कि जो फरप एंड लोफ है, उसने उसको रानी को कहा होगा कि आपकी जो शोल है वो आपकी वेस्ट की जो ब्यूटी है उसको मतलब कि कम कर रही है, तो आप उसको थोड़ा पीछा कर लो। तो उसकी जो खुशी थी वो उसके गले तक झलक रही थी रानी के। उस मतलब कि जो पोर्ट्रेट जो लगा हुआ था बहुत अच्छा लग रहा था। तो राजा बता रहा है कि वो रानी के लिए इतना काफ़ी था, अगर उस फरप एंड लोफ ने उसकी तारीफ़ की हो तो इस वजह से वो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हुई हो, यही कारण हो सकता है, क्योंकि मैं तो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। शी हैड ए हर्ट, उसका कैसा दिल था। हाउ शैल आई से, कि मैं कैसे बताऊँ। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको। टू सून मेड ग्लैड, कि उसको कुछ भी बहुत जल्दी खुश कर देता था। टू ईज़ली इम्प्रेस, और वो बहुत जल्दी ईज़ली इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक वट एवर शी लुकड ऑन, और उसको मतलब कि जिसको भी वो देखती थी ना, मतलब कि जो भी चीज़ उसने देख ली उससे ही वो बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, उसको ही पसंद कर लेती थी। एंड हर लुक वेंट एवरीवेयर, और उसकी जो मतलब कि हर एक आसपास में जो भी चीज़ है उसको वो देखती थी और उसको ही पसंद कर लेती थी। सर इट वॉज ऑल वन, और वो सबको एक ही तरीके से देखती थी, सबको एक ही तराजू में तोलती थी। आगे पढ़ते हैं। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, ये कह रहे हैं कि जो राजा ने अगर उसको कुछ गिफ्ट दिया है, मतलब कि माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, कहती मतलब कि कोई मेरी बहुत कीमती चीज़ थी, और मतलब कि उसने उसको कुछ हार वगैरह दिया है जो उसकी ब्रेस्ट के ऊपर था, तो फिर जो वो उसके लिए इतनी ही खुशी देता था जैसे कोई उगता हुआ जो सूरज था, वो डे लाइट थी, मतलब कि ड्रॉपिंग वो कम हो रही थी वेस्ट में, जैसे हमारा जो सूर्य है वो वेस्ट में चला जाता है ना, वेस्ट टू ईस्ट में छिप हो जाता है, वहाँ तक उसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है। तो उसके अंदर वो राजा बता रहा है कि वो उसको इतनी ही खुशी देता था जितना कि कोई सूरज डे लाइट वेस्ट के अंदर जाके ख़त्म हो जाती थी। The brought of cherries some fovious fool broke in the orchard for her, कि ये कह रहे हैं कि जैसे कि कुछ चेरीज़ अगर कोई बगानों में से अगर उसको कोई फूल कोई चेरी ला के दे देता, मेरा कोई व्यापारी ओफियस फूल, मेरा कोई व्यापारी मूर्ख उसको ला के दे देता, या फिर कोई ब्रोक इन द orchard for her द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, अगर कोई वाइट म्यूल है खच्चर, अगर कोई सफ़ेद कलर का खच्चर अगर कोई उसको घुमा देता, तो वो सब भी उसको इतनी इक्वली इम्पोर्टेंस इतनी इक्वली खुशी देता था जितना मेरा कोई बेशकीमती चीज़ उसको देना। ऑल एंड ईच विदाउट ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और वो सबको एक ही तरीके से बोलती थी, सबसे एक ही तरह से बातचीत करती थी। यहाँ पे जो राजा है वो रानी के बारे में बता रहा है कि जो रानी है उसको डिफरेंस ही नहीं पता था कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, किसको कितनी स्माइल देनी है। वो मुझे और मेरा कोई भी नकली से कोई भी मतलब कि ऑफियस फूल, मेरा कितना भी बड़ा मूर्ख मंत्री कुछ भी क्यों ना हो, या फिर कोई भी मामूली सा कोई माली है उसको कोई फूल दे गया या फिर किसी ने उसको घुमा दिया, तो वो उस पर भी इतना खुश हो जाती थी जितना कि मेरे किसी चीज़ बेशकीमती चीज़ देने पे खुश होती थी। आगे बढ़ती है। और ब्लश एट लास्ट, वो ब्लश तो करती थी, खुश तो होती थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। शी थैंक भी करती थी, जो कि अच्छी बात है। बट थैंक सम हाउ, बट वो जिस तरह से थैंक्स करती थी, आई नो हाउ, कि वो मैं बता भी नहीं सकता कि वो कैसे थैंक्स करती थी, उसके कैसे रंग ढंग थे। एज इफ़ शी रैंक, अगर वो रैंक करने लग जाती, माई गिफ्ट ऑफ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, अगर मेरा कोई 9 साल पुराना कोई हार मैंने उसको कुछ गिफ्ट कर दिया, तो उसकी रैंक करने लग जाती, अगर उसको
कैटेगराइज करती है वो किसी और के गिफ्ट के साथ। विद समबडी गिफ्ट मतलब कि मेरा इतना बेशकीमती गिफ्ट देना, उसको 9 लाख का हार देना और किसी माली का एक फूल देना, उसको सब बराबर लगता था। हु वुड स्टूम टू ब्लूम, स्टूम्प होता है कौन रोक सकता था, मतलब कि उसको कि किसके अंदर इतना डेयर था कि उसको समझा पाता, उसको कुछ समझ आता। दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, कि ये ट्रिफलिंग होता है कि इस तरह की जो ये हरकतें थी उस रानी की। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, ये कह रहा है कि राजा उस मैसेंजर को कह रहा है कि आपके पास शायद कोई स्किल्स हो कि अपनी जैसे कोई वाइफ आपकी, तो आपके पास कुछ स्किल्स होंगी उससे बात करने की, अपनी बात मनवाने की। विच आई हैव नॉट, बट मेरे पास नहीं है। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है। आई मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन, कि मैं आपकी जो ये विल है, जो आपकी टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन एंड से जस्ट, कि राजा कह रहा है कि आप चाहोगे ना मेरे कि मैं उसकी तरह करके दिखाऊं कि वो किस तरह थैंक्स करती थी, बट मेरे पास ऐसी स्किल्स नहीं है, सिर्फ उसी के पास थी। जस्ट दिस और डैट इज़ योर डिस्कस्ट मी, और ये काफ़ी है कि जिससे आप मुझे क्या कर सकते हो, यू डिस्कस्ट मी, आप मुझसे नफ़रत करना चाहो तो कर सकते हो। हेयर यू मिस, आप यहाँ पे मिस कर रहे हो। और वेयर एक्सीड द मार्क, और मतलब कि यहाँ पे वो अपनी हदों से बाहर जा रही थी, मतलब कि जो किसी भी राजा को, या नॉर्मली वो तो राजा था, अगर कोई नॉर्मल हस्बैंड है उसको भी अच्छा नहीं लगता अगर उसकी जो वाइफ है, और यहाँ पे जो रानी है उसका ये पोर्शन भी दिखाया गया है, वो सिर्फ मैन में इंटरेस्टेड थी कि वो अपनी सीमाओं से, जो उसकी जो लिमिट्स थी उससे बाहर जा रही थी। दोबारा पढ़ लूँ क्या यहाँ से पीछे से? यहाँ से पढ़ती हूँ। हु वुड स्टूप एंड ब्लोम एट ब्लेम, कि किसके अंदर इतना साहस था जो उसको रोक पाता। दिस शॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, कि ये जो छोटी छोटी जो उसकी जो हरकतें थी। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, कि हो सकता है आपके पास ऐसी कलाएँ हों स्पीच करने की, उसकी तरह बोल पाओ, बट मेरे पास ऐसी अदाएँ, ऐसा अंदाज नहीं है। और जो राजा है वो कह रहा है कि हेयर यू मिस, और यहाँ पे वो अपनी हदों से बाहर जा रही थी। और हेयर एग्जिस्ट हमारा मतलब एक लिमिट थी ना जहाँ तक औरतें रह सकती थी, मतलब कि वहाँ पहले भी टाइम पे जो औरतें थी वो बस अपनी ब्यूटी पे सारा फोकस करती थी, तो वहाँ से जो रानी थी वो अपनी लिमिट से बाहर जा रही थी। एज इफ़ शी लेट हर बी लेसन सो नॉट प्लेनली सेट हर विट टू अदर्स फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, ये कह रही हैं कि इफ़ शी लेट, अगर वो सच्ची भी थी, मतलब कि अगर मैं हो सकता है कि उसका अंदाज ही ऐसा हो, वो काइंड हार्टेड हो काफ़ी, बट उसने राजा के साथ कभी बातचीत भी नहीं की इस बारे में कि वो राजा को बता पाए कि मेरा काइंड हार्ट है, कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी थी। बात ये है। हर विट टू योर फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज़, कि वो कुछ एक्सक्यूज़ दे कि वो ऐसा क्यों करती है, मुझे बार बार हर्ट क्यों करती है। इवन देन वुड बी some stooping and I could never to stomp. Oh sir, she smiled no doubt whenever I passed her, but who passed without much the same smile. ये कह रहे हैं, राजा कह रहा है कि मानता हूँ, आई चूज़ नेवर टू स्टूप, कि अगर मैं वो करता हूँ, मतलब कि अगर मैं अपने आप को कैसे रोक पाता मैं अपने आप को, कि ओ सर कि शी स्माइल नो डाउट, कि वो मुझे देख के हंसती थी, मुझे भी खुशी होती थी कि वो मुझे देख के ब्लश कर रही है, खुश हो रही है, बट आप ये भी तो बताओ कि ऐसा कौन सा बंदा था जिसको वो सेम स्माइल नहीं देती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, दिस ग्रू आई गेव कमांड, और इस वजह से मैंने कमांड दे दी। डैट ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, कि जितनी भी स्माइल्स है वो सब क्या हुए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए। देयर शी स्टैंड एज इफ़ अलाइव, और यहाँ पे वो इस तरह स्टैंड है, खड़ी हुई है, यानी कि जो उसकी जो पिक्चर है वो इस तरह टंगी हुई है जैसे कि वो जिंदा हो। विल इट प्लीज़ यू राइज, जो राजा है वो उस मैसेंजर को बोलता है क्या आप उठोगे, चलोगे आप। वी विल मीट द कंपनी, बोलो हमें जो नीचे जो कंपनी जो और लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करनी है। देन आई रिपीट द काउंट यूअर मास्टर
नॉन म्यूनिसेंस, म्यूनिसेंस होता है काइंडनेस, कि आपको तो पता ही है कि जो नीचे जो लोग आए हुए हैं उनको काउंट योर मास्टर्स, यहाँ पे काउंट योर मास्टर्स की मतलब कि जो आपका जो राजा है उससे भली बातें, उसकी काइंडनेस से सब भली बातें प्रेषित है। इज एम्पल वेरेंट दैट नो वन जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डोरी विद द डिसलो। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि जो राजा हैं वो मैंने जो ड्रोरी के लिए जो शर्तें रखी हैं उसको डिसअलो करेंगे, उनको मना करेंगे थ्रू हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज एव नो। जो राजा है वो कह रहा है कि वैसे तो मुझे डोरी वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, बट मुझे क्या उनकी जो डॉटर है उनसे मतलब है। एट स्टार्टेड इज़ माई ऑब्जेक्ट, यही मेरा ऑब्जेक्ट था। ने इट विल गो टुगेदर डाउन सर नोटिस नेपच्यून। वो नीचे जा रहे होते हैं तो जो राजा है वो दिखाता है कि नोटिस करो इस नेपच्यून को। वहाँ पे एक ग्रैग की एक पिक्चर लगी हुई है उसी रूम के अंदर। थ्रू टेमिंग ए सी हॉर्सेस, और उसके ऊपर क्या है, सी हॉर्सेस हैं। थ्रू ए रेयरिटी, और जिसके ऊपर क्या है, रेयरिटी है जो बहुत ही कम लोगों के पास होती हैं। सच क्लॉज ऑफ इंसब्रुक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। जो राजा है वो बता रहा है उस टाइम पे, मतलब कि अपनी हवाई सी करवा रहा है कि उस टाइम में जो क्लॉज ऑफ इंसब्रुक था वो भी उसके लिए क्या करता था, कास्ट से के जो पिक्चर्स वगैरह थे, ग्रह वगैरह थे, उसने उसको बना के दिया था। ये इसमें जो लास्ट की 2-3 लाइन है उसका इतना लेना देना नहीं है। जो मेन है वो राजा ने अपनी रानी के बारे में क्या क्या बताया है और क्या क्या रियलिटी में था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।